हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हाइपरथायरॉयडिज्म टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर है ये। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इट इज़ अ डिसीज इन विच देयर इज एक्सेस थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन अराइज होती है। तो जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, T3 और T4। T3 का जो है यहाँ पर फुल फॉर्म ट्राई आइडोथायरोनिन भी इसे कहा जाता है, और T4 को जो है टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहा जाता है। ये दोनों ही हार्मोन जो हैं थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। इसके लिए जो है और भी कुछ यहाँ पर हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्हें सिक्रीट करने में। यहाँ पर आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। जो T3 और T4 हैं ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में जो है थायराइड ग्लैंड इन्हें रिलीज़ करती है इन हार्मोन्स को, और इन्हें रिलीज़ करने में हेल्प करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वहाँ से ये सिक्रीट होता है, और इसे बैलेंस करने के लिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। ये हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का लेवल मेंटेन करने के लिए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, कॉजेज़ पढ़ेंगे, उन कॉजेज़ की वजह से, उन कारणों की वजह से जो T3 और T4 है इनका लेवल जो है ब्लड वेसल्स में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर हम पहले प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म को जो है समझ लेते हैं। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में क्या होता है, इट ऑकर ड्यू टू द हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें जो थायराइड ग्लैंड है उसकी हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है, जिसके कारण ये कंडीशन अराइज होती है, जिसमें T3 और T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो TSH है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को फ्लो चार्ट में बताया कि TSH जो है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट होता है। तो इस कंडीशन में जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन तो कम रहेगा। ये जो एरो बताए गए हैं, ऊपर की तरफ एरो है मतलब कि इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे की तरफ एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि कम हो रहा है। तो यहाँ पर प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में जो T3 और T4 का लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है, और जो TSH का लेवल होता है मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ रहता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। और यहाँ पर कुछ कारण हैं जो कि हम देख सकते हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। तो हो सकता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर ट्यूमर हो गया हो किसी ट्रॉमा की वजह से, या किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो वर्क नहीं कर पा रही है। जैसे इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो उसे हम थायराइडाइटिस कहते हैं। किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, जैसे कि ग्रेव्स डिसीज़, जिसमें हमारे ही बॉडी की एंटीबॉडी हमारे जो ग्लैंड्स हैं उन्हें डैमेज करने लगती है, या फिर जो गॉइटर डिसीज़ होती है, टॉक्सिक गॉइटर, इन कारणों की वजह से पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन अराइज होती है। तो अभी हमने प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म देखा। प्राइमरी में जो होगा T3 T4 का लेवल बढ़ेगा एंड TSH का जो लेवल है वो कम होगा। लेकिन यहीं पर यदि हम सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, it occur due to the hypersecretion और hyper functioning of pituitary। हाइपर पिट्यूटरिज्म भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा था, तो हो सकता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो T3 और T4 का लेवल है वो अगर थायराइड ग्लैंड से इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के डिवाइड किए हैं हाइपरथायरॉयडिज्म को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोनों ही कंडीशन में जो T3 और T4 का लेवल रहेगा वो इंक्रीज़ ही रहेगा, क्योंकि अगर ये डिक्रीज़ हम शो करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। तो इसलिए T3 एंड T4 का लेवल दोनों ही कंडीशन में इंक्रीज़ रहेगा। सिर्फ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, जो TSH का लेवल है वो कम रहेगा, और सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में TSH का लेवल भी इंक्रीज़ रहता है।
उसके बाद हम कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे यदि पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है। थायराइड ग्लैंड है वो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन करने में हेल्प करती है, इसलिए जो पेशेंट का बेसिक मेटाबॉलिक रेट रहेगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि पेशेंट का थायराइड हार्मोन अगर बढ़े हुए हैं तो पेशेंट का BMR जो है वो हमें इंक्रीज़ मिलेगा। पेशेंट में हाइपरथर्मिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, ज़्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा पेशेंट, बहुत जल्दी उसे हाइपरथर्मिया होने लगेगा। हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने में मिलेगी, पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ रहेगा। हाइपरहाइड्रियोसिस की कंडीशन मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है पेशेंट को, पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा, एजिटेटेड रहेगा, चिड़चिड़ा हो सकता है। टैकीकार्डिया की कंडीशन पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी। टैकीकार्डिया मतलब जो पेशेंट का हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ रहेगा। ट्रेमर्स मतलब कि जो हाथ पैरों में झटके आते हैं उस टाइप से ट्रेमर्स हमें देखने को मिल सकता है। टैकिपनिया मतलब ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा पेशेंट का। ट्रेमुलसनेस देखने को मिल सकता है पेशेंट में। ट्रेमुलसनेस मतलब ये जो पाल्पिटेशन है इसी के जैसा है, मतलब जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को जो पाल्पिटेशन की वजह से पेशेंट जो है एजिटेटेड या उसका हार्ट रेट जो है ये इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेंगे। इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेशेंट के जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है। और पेशेंट को डायरिया होगा तो पेशेंट को बार बार भूख लगेगी, तो एक्सेसिव हंगर पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी। वेट जो है वो पेशेंट का लॉस होगा हाइपरथायराइडिज्म वाली कंडीशन में। एक्सोफ्थैल्मस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो पेशेंट की आई बॉल है उनमें फैट और फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है आई बॉल के बिहाइंड पीछे तरफ, जिसकी वजह से आई बॉल जो है वो प्रोट्रूड हमें दिखती है आगे की तरफ, हमें उभरी हुए आई बॉल्स जो है वो पेशेंट के हमें देखने को मिलेंगे। इंसोम्निया हो सकता है पेशेंट में, पेशेंट को नींद नहीं आएगी। अमेनोरिया हो सकता है, मतलब जो फीमेल पेशेंट है उसके मेंसेस नहीं आएंगे या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं तो उसी के साथ साथ जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो भी इम्बैलेंस होंगे, जिसके कारण पेशेंट में अमेनोरिया या इर्रेगुलर मेंसेस देखने को मिल सकता है। और एक्सेस एंगर का जो है मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं कि यदि पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म का है तो हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए पेशेंट के। तो यहाँ पर हम पेशेंट का सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट कराएंगे। TFT जो है थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट होगा, जिसमें हम यहाँ पर जो हमने हार्मोन्स डिस्कस किए जैसे T3 और T4 का लेवल, TSH का लेवल, ये हमें चेक करवाना रहता है। तो यही अगर T3 T4 बढ़ा हुआ है लेकिन TSH का लेवल कम है तो वो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हो रही है पेशेंट को, और T3 T4 भी बढ़ा है और TSH भी बढ़ा है तो हम पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म वाली कंडीशन में रखेंगे। थायराइड स्कैन कराएंगे, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसका स्कैन कराएंगे। USG करा सकते हैं थायराइड ग्लैंड की, और ECG भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने सिम्टम्स में देखा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है, एजिटेटेड है पेशेंट, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट का कार्डियक रिदम भी असेस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट देखेंगे जिसमें हम क्या मेडिकेशंस पेशेंट को दे सकते हैं। तो एंटी थायराइड मेडिकेशंस हम पेशेंट को देंगे, जैसे कि जो हार्मोन्स वाले मेडिसिन होंगे जो कि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन है उसे इनहिबिट करेंगे, क्योंकि इसमें T3 और T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम ऐसी मेडिकेशन देंगे जो कि T3 T4 के लेवल को कम करने में हेल्प करे। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है दैट इज़ PTU या प्रोथायूरेसिल करके जो मेडिसिन है, प्रोथायूरेसिल करके जो मेडिसिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस जो है माना जाता है, ये पेशेंट को दी जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। PTU जो ड्रग है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हम यूज़ करते हैं, मतलब सेफ़ ड्रग माना जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसे भी PTU प्रोथायूरेसिल मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब्ड की जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसी के साथ साथ मेथिमाजोल, कार्बामाजोल, ये दो मेडिसिन भी जो हैं पेशेंट को दी जाती हैं PTU के
के जो है PTU या फिर मेथिमाजोल या कार्बामेजोल भी पेशेंट को दी जाती है। जो प्रोथायोरेसिल मेडिसिन है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे कि बोन मैरो सप्रेशन करवा देती है ये मेडिसिन, या माइलो सप्रेशन भी कहा जाता है उसे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा WBC का काउंट है, वाइट ब्लड कंडीशन में क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका अमाउंट कम होने लगता है। इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट में ये देखा गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड कर सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ और मेडिकेशन भी पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पेशेंट को थायराइडाइटिस भी हो सकता है, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें इन्फ्लेमेशन यदि हमें देखने को मिल रहा है तो उसे ट्रीट करने के लिए पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या स्टेरॉइड्स जो हैं प्रेडनिसोन और डेक्सामेथासोन हम ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि हमने हार्ट के जो सिम्टम्स देखे जिसमें हमने देखा पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है, टेकीकार्डिया हो रहा है, तो उन सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए हम पेशेंट को हार्ट रेट डिक्रीज़ करने के लिए, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करने के लिए मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल ये सारा मेडिकेशन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि कुछ थेरेपीज़ जो हैं ये हेल्पफुल करती हैं। मेडिसिन जो हमने देखी थी वो हार्मोनल थेरेपी थी, लेकिन कुछ रेडिएशन थेरेपी भी जो है पेशेंट की करवाई जा सकती हैं, जैसे कि एक आयोडीन 131 थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी। इस थेरेपी में जो थायराइड सेल हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है उससे ही T3 और T4 का जो हार्मोन है वो सिक्रीट हो रहे हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड की सेल्स रहेंगी रेडिएशन थेरेपी के द्वारा उन सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके कारण जो T3 और T4 का लेवल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद यूगोल सॉल्यूशन करके हम एक सॉल्यूशन पेशेंट को जो है दे सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहा है T3 और T4 हार्मोन, ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स में जाते हैं। तो जो यूगोल सॉल्यूशन रहेगा ये ब्लड की जो वेस्कुलैरिटी है, मतलब ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड की सप्लाई को कम कर देता है, जिससे क्या होगा, जो हार्मोन्स जो है ब्लड में जा रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम पेशेंट को यूगोल सॉल्यूशन भी जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। SSKI करके जो सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो लास्ट ऑप्शन होता है। यदि बहुत ज़्यादा कंडीशन पेशेंट की सीवियर है, सिम्टम्स ज़्यादा जो है वो अराइज़ हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर थायराइडेक्टॉमी जो है लास्ट ऑप्शन होता है। इस कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड होती है इसे या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्जरी टू ट्रीट हाइपरथायराइडिज्म। थायराइडोक्टॉमी जो है ये ऐसी सर्जरी है जिसमें हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो आज के वीडियो में हमने हाइपरथायराइडिज्म टॉपिक डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।